नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां लाजपुर में स्कूल वैन विवाद के बाद ग्रामीणों ने कांवड़ियों पर लाठी डंडों से हमला किया, जिससे बवाल और जाम की स्थिति बन गई। इसके साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां यमुना बेतवा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट जारी किया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां बचगांव में एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। आज उसी का न्याय सबके सामने आ गया है। दरअसल मासूम अपनी ननिहाल को गर्मियों की छुट्टी बिताने आई थी और फिर कभी वापस न जा सकी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना ने शासन को हिलाकर रख दिया था। आज मासूम संध्या गुप्ता को आखिरकार 43 दिन बाद न्याय मिल गया। इसमें थाना प्रभारी राकेश गिरी का पूरा सहयोग रहा, जिन्होंने पीड़ित परिवार की पूरी मदद की और दरिंदों को सजा दिलाकर सांस ली। मुख्य आरोपी कौशल पुत्र अर्जुन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। क्या पूरा मामला था? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसी क्रम में श्रीमान डीजीपी महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा भी ऑपरेशन कन्विक्शन का अभियान चलाया गया है, जिसमें दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध जल्द से जल्द सजा कराने की कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में फिरोजाबाद में थाना नारखी थाना क्षेत्र में 17/6/2025 को एक 8 वर्षीय बालिका के साथ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद उचित धाराओं में अभियोग नारखी थाना में पंजीकृत हुआ था। इसमें आज 30/7/2025 को माननीय न्यायालय पॉस्को एक्ट द्वारा जो मुख्य अभियुक्त है कौशल, उसको आजीवन कारावास अंतिम शास्ति तक एवं 1,40,000 का अर्थदंड तथा 3 अन्य जो सह अभियुक्त थे उनको 7-7 साल की कारावास और 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। इसमें मुख्य बातें इसकी ये रही कि बच्ची की गुमशुदगी के मात्र 24 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। न सिर्फ चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर ली गई, बल्कि इसका जो मेन अभियुक्त है उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया अवैध असलहे के साथ ही जो बच्ची थी उसकी चैन भी इसके पास से बरामद हुई थी। और अन्य 3 आरोपी युवकों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा फिरोजाबाद पहुंची और कांग्रेस और विपक्ष के रुख पर उन्होंने कहा, कल की सांसद की कार्रवाई से ये स्पष्ट हो चुका है कि विपक्ष केवल हमारी सेना, डिफेंस और देश की सरकार और मंत्रियों का कभी कभी इतना विरोध कर देते हैं और हमारी सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर देते हैं, जिससे यही पता नहीं लगता कि कब वो पाकिस्तान परस्त हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैनिकों की बड़ी उपलब्धि है। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया जाए कि ट्रंप पे भरोसा कर रहा है एक काम है कि अपनी ही आपकी जितनी भी आर्मी हो गई, डिफेंस पर्सोनल हो गए, आपके जवान हो गए, आपकी कानूनी व्यवस्था हो गई, आपकी अपनी सरकार हो गई, आपकी ओथ लिए हुए आपके जितने मंत्रीगण हैं वो हो गए। आप अपनों पे शक करते हैं, दूसरों पे भरोसा नहीं कर देते हैं और ज़्यादातर पाकिस्तान परस्त कब हो जाती है कांग्रेस पार्टी को उनको समझ नहीं आ रहा है। और कभी कभी उनको सोचना चाहिए कि अपने देश भारतीय नागरिक और अपने देश की सरकार का विरोध करते करते वो कब पाकिस्तान का पक्ष ले लेते हैं, इसमें काफ़ी अंतर रहता है। कल दोनों मैंने पूरा कल संसद की कार्रवाई में सुना, माननीय प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री जी को भी, तो थोड़ा सा मेरे संयम से बात रखनी चाहिए और कम से कम सोल्जर्स पे, अपनी आर्मी पे तो कम से कम अटूट भरोसा दिखाना चाहिए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव लाजपुर में स्कूल की वैन से कांवड़ियों के विवाद के चलते ग्रामीणों के साथ मिलकर कांवड़ियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। कांवड़ियों के साथ हुई मारपीट की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मारपीट की घटना से गुस्साए कांवड़ियों ने नगला रामचंद्रन पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे सीओ सिरसागंज थाना प्रभारी ने कांवड़ियों को कठोर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद जाम खुलवाया। पुलिस ने मारपीट की घटना में घायल 4 कांवड़ियों का मेडिकल कराया है।
सर थाना नसीरपुर क्षेत्र में कांवड़ियाओं को लेकर क्या मामला हुआ सुबह? देखिए, सुबह 7:30 बजे एक सूचना मिली कि कुछ कांवड़िए जो बाबा बटेश्वर तरफ जा रहे हैं। रास्ते में श्यामू गांव जो थाना नसीरपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक अनुज यादव है जो अपनी इको टर्न कर रहा था। इसी बात को लेकर अनुज यादव और कांवड़ियों में कुछ झड़प हुई, जिससे कुपित होकर लाछापुर जो आगे ही पड़ता है गाँव, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप के पास अनुज यादव अपने दोस्तों को बुलाया और अपने दोस्तों के साथ उसने कांवड़ियों की पिटाई कर दी। अपनी मांग को लेकर कांवड़ियों ने रास्ते पे जाके बैठ गए। इस सूचना को मिलते ही मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों को समझाकर उनको जो आश्वासन था वो दिया गया। उनकी कार्रवाई के लिए तुरंत मेरे द्वारा जो इको वाहन है उसको जब्त कर लिया गया और 3 जो झगड़ा करने वाले व्यक्ति थे उनको पकड़ लिया गया। और इसी प्रकरण में हमने 5 लोगों पे नामजद मुकदमा प्लस अज्ञात पे भी हमने मुकदमा दर्ज किया है। कांवड़ियों को मेडिकल करा दिया गया है और इस पर कठोर जो विधिक कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़े इस जल स्तर के कारण अगले 24 से 36 घंटों में दोनों नदियां खतरे के निशान तक पहुंच सकती हैं। वर्तमान में यमुना नदी 102.200 मीटर और बेतवा नदी 101.620 मीटर पर बह रही है। यमुना का खतरे का निशान 103.63 मीटर और बेतवा का 104.54 मीटर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया और बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने नदियों के आसपास के गांव के लोगों को चेतावनी जारी की है कि वे नदियों से दूर रहें। कोटा बैराज से चंबल नदी में 0.19 लाख क्यूसेक पानी और माता टीला डैम से बेतवा नदी में 3.10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की माने तब प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। सर, दोनों नदियां उफान पे क्या तैयारी है और क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, चूंकि यमुना जी और बेतवा जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी डेंजर लेवल से नीचे है पानी। और इसी का निरीक्षण करने आज हम लोग सभी जो सीडीओ साहब, एडीएम साहब और जितने भी वरीय अधिकारी हैं उनके साथ पहुंचे हैं। अभी हम लोग ने जो तटबंध है दोनों यमुना जी का और बेतवा रिवर का, वो अभी हम लोग ने निरीक्षण किया है। किस तरह से पानी को इवैक्यूएशन कराया है इसकी रणनीति तय की जा चुकी है। जो शहर में जो बारिश का पानी है उसको तेजी से बाहर निकाला जा रहा है और जो हमारे जो गेट्स हैं जहाँ से पानी को निकाला जाता था उनको बंद कर लिया गया है, क्योंकि बैकफ्लो के थ्रू जो रिवर्स का पानी है वो शहर में आ सकता है। तो पूरी सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए, सारे डिपार्टमेंट्स मुस्तैद हैं। साथ ही हम लोग का इवैक्यूएशन प्लान भी तैयार है। यदि इनकेस और जल स्तर बढ़ता है रिवर्स का और डेंजर लेवल को क्रॉस करता है तो उसके लिए इवैक्यूएशन प्लान हमारा तैयार है। और जो हम लोग का रेस्क्यू सेंटर है वो भी पूरी तरह से हम लोग उसमें भी तैयारी में है। इनकेस यदि जल स्तर बढ़ता है और लोगों को शिफ्ट कराने की बात आती है तो तत्काल प्रभाव से हम लोग शिफ्ट करा लेंगे। पीएसी भी यहाँ तैनात है और सारे जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। रेगुलरली हम लोग रिवर्स का जो लेवल है उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आम जनमानस से भी यही कहूंगा कि आप लोग जो स्थिति है उसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। इनकेस यदि किसी को समस्या आती है तो उसको हम लोग डील करेंगे अच्छे से। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां तहसील लालगंज के थाना खीरो के अंतर्गत आबकारी विभाग ने 38 लीटर कच्ची शराब पकड़कर 220 किलोग्राम महुआ लहन नष्ट कराया है। कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रवर्तन संबंधी दिए गए आदेश अनुसार आज दिनांक 30 जुलाई 2025 को आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 श्री रोबिन आर्य एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 श्री रमेश यादव के द्वारा तहसील लालगंज के अंतर्गत थाना खीरो के अंतर्गत ग्राम बेटा सातनपुर, अतरी और उन्नत खेड़ा में दबिश देकर लगभग 38 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। इसके अतिरिक्त 220 केजी लहन मौके पर नष्ट किया गया एवं 2 अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किए गए। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं उसके समूल नष्ट होने तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।